वो भी तैयारी कर रहा है। मामा शकुनी आकर दुर्योधन से कहा, भांजे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या आवश्यकता थी इसकी? अपने मित्र राजाओं की निष्ठा को क्यों आमंत्रित कर रहे हो? दुर्योधन ने कहा, इसमें आपत्ति ही क्या है मामाश्री? शकुनी कहते हैं, पांडवों की भाग्य में हस्तिनापुर लौट कर आना लिखा ही नहीं है भांजे। पांडव तो अज्ञातवास के जाल में ऐसे फंसेंगे जैसे मछली किसी मछुआरे की जाल में फंस जाती है। दुर्योधन ने कहा, आप लक्ष्य भेदन में कई बार असफल हो चुके हैं, तब मुझे कोई चिंता नहीं होती यदि आप विधाता होते। इसलिए मैंने सोचा तब तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। यदि अज्ञातवास में हम उन्हें पहचान नहीं पाए तब क्या होगा? जब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, क्यों ना हम इस बरस तैयारी में लगा दे। और ये तो आप भी जानते हैं मामा श्री की क्षत्रियों को तो युद्ध की तैयारी में सदैव रहना पड़ता है। वे पांडव चुप नहीं बैठेंगे। अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में इंद्र की घोर तपस्या कर रहा है। इंद्र की घोर तपस्या कर रहा है। अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए। श्री कृष्ण के कहने पर जब अर्जुन दिव्य अस्त्र के लिए अपने गांडीव के साथ इंद्र की घोर तपस्या कर रहे थे, तब संतुष्ट होकर इंद्र अर्जुन से कहा, तपोवन में शस्त्रों की क्या आवश्यकता है कुंती पुत्र अर्जुन? अर्जुन प्रणाम करते हुए कहा, शस्त्र तो क्षत्रिय की आत्मा होती है भगवान, तो क्या आत्मा बिना तपस्या संभव है? इंद्र ने कहा, तपस्या का अपनी मर्यादा होती है। अर्जुन ने कहा, क्षत्रिय का भी तो अपनी मर्यादा होती है। इंद्र ने कहा, राजर्षि विश्वामित्र ने बिना शस्त्र के तपस्या की थी। अर्जुन ने कहा, मेरी दृष्टि दिव्यास्त्र पर है। राजर्षि विश्वामित्र की दृष्टि नंदिनी पर थी। वो ब्राह्मण बनना चाहते थे। जो शस्त्र मांगने निकला हो वो बिना शस्त्र के कैसे लगेंगे भगवान? इंद्र संतुष्ट होकर कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, मुझे दिव्यास्त्र दीजिए भगवान। दिव्यास्त्र के लिए तुम्हें स्वर्ग की ओर यात्रा करनी होगी। महादेव को प्रसन्न करो, उनकी कृपा के उपरांत तुम्हें स्वर्ग के लिए द्वार खुल जाएंगे। उनसे पशुपतास्त्र मांग लो। पहले उनसे पाशुपतास्त्र मांगो। जो आज्ञा भगवान।